हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से सनी कुमार स्वागत करता हूं अपने एनएस वाला चैनल पर। आज की जो क्लास है मैं बताने वाला हूं साइंस विज्ञान। क्या है साइंस? ये किन क्लास की है ये मैं बताने वाला हूं। मैंने अनाउंस किया था कि स्पेशल जो क्लास है ना, स्पेशल क्लासेस जो होने वाली हैं नवोदय व सैनिक स्कूल प्रवेश हेतु ये क्लासें ये अब चलने वाली हैं आपकी। ठीक है, तो ये सारी क्लासें चलने वाली हैं आपकी। ठीक है, अब से पहली क्लास मेरी साइंस की है, तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि साइंस व्हाट इज साइंस, क्या है साइंस। साइंस के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, है ना। सिस्टमैटिक ढंग से, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइंस। तो स्पेशल क्लासें चलने वाली है नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रवेश हेतु। तो आना जुड़ना ना भूलें एनएस वाला के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके, तो मैं बताने वाला हूँ साइंस। तो इसका जो है अब हम बेसिक बताने वाले हैं, क्योंकि पहले जब लग किसी चीज़ के लिए तभी साइंस का मतलब ये होता है कि साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, द कार्ड साइंस, है ना। सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान, है ना। को ही विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई विज्ञान कहते हैं। अब जैसे सिस्टमैटिक, अब हम कॉमन सी चीज़ है, कोई भी इंसान एक घर बनाता है ना, तो वो सिस्टम के तरीके से ही बनाता है। कैसे कि सबसे पहले नींव रखेगा, ठीक, उसके ऊपर फिर कोई अब नए ज़माने के घर बनने लगे हैं तो नए के हिसाब से पहले पिलर खड़ा करता है, पिलर के बाद नींव डालता है, नींव के ऊपर जो दीवारें वो खड़ी करता है। अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि पहले छत डलवा दी फिर दीवारें खड़ा कर रहा है फिर पिलर कर रहा है फिर ये, तो ये सिस्टमैटिक ढंग नहीं है। सिस्टमैटिक ढंग ये होता है कि सबसे पहले उसने पिलर खड़ा किया, ठीक है। पिलर खड़ा करने के, क्योंकि ये सिस्टमैटिक ढंग से बता रहा हूँ ना, सिस्टम है ना, सिस्टम से, क्योंकि जो सिस्टम का मतलब यही होता है कि सिस्टमैटिक ढंग, क्रमबद्ध ढंग से, तरीके से, रूल से। जैसे स्कूलों में कोई अच्छा रूल चलता है ना, तो उसी रूल के हिसाब से अगर टीचर काम नहीं करेगा तो स्कूल नहीं चलने वाला। ऐसे ही विज्ञान है। तो विज्ञान में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, द कार्ड साइंस, है ना, कि सिस्टमैटिक नॉलेज जैसे मैंने बताया अभी एग्जांपल कि पिलर खड़ा करना, पिलर के बाद दो नींव डालना, उसके बाद दीवारें, फिर उसके बाद छत, फिर उसके बाद पूरे घर की मेंटेनेंस की जाती है। ये होता है तरीका, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने ये बताया आपको, शायद समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ दोबारा, डेफिनेशन पहले बता दूँ, परिभाषा। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, है ना, क्रमबद्ध ज्ञान को, है ना, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, है ना, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं,
ठीक है, ये हमारी परिभाषा है साइंस की, ठीक है। तो एक बार और डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं परिभाषा। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है, साइंस विज्ञान इज द सिस्टमैटिक मीन्स व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ओके। अब टाइप्स ऑफ साइंस, मैं साइंस के प्रकार बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर ऐसे हम आप लोगों को जिसको कहते हैं ना फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज होते हैं, वैसे ही फादर ऑफ हमारे भौतिक है ना फिजिक्स। तो मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ साइंस। तो फर्स्ट जो है फिजिक्स है, ठीक है ना, फिजिक्स भौतिक। दूसरा है केमिस्ट्री, है ना। थर्ड है हमारी बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और फोर्थ है हमारी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस है ना, ये जो है कंप्यूटर साइंस हमारे बीटेक, जो बीटेक के लोग होते हैं वो अपना चूज करते हैं। जैसे आईटी सेक्टर हो जाता है, बीटेक जो भी पर्सन बीटेक भी कर रहे हैं वो अपना देख सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो जैसे आईटी, तो आईटी का सेक्टर होता है बीटेक, ठीक है। आई फॉर इंफॉर्मेशन होता है। तो क्या बोला था मैंने, केमिस्ट्री होती है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसमें हीलियम, लिथियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे H2O है ना, ये जल का। और मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ये D2O क्या है, D2O क्या है, ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का है, D2O क्या है, ये होमवर्क है आप लोगों का। और हमें कमेंट बॉक्स पर बताना जरूर, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, आगे और भी है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बता, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ जो साइंस हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। जो बायोलॉजी का दूसरा पार्ट होता है बॉटनी जी हमारे जो होते हैं ना, बॉटनी जो होता है हमारे नीट, है ना, जो भी नीट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, उन बच्चों के लिए होता है बॉटनी। जैसे ये सारी की सारी चीज़ें नीट के लिए भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है, नीट के लिए भी ज़रूरी है। जिससे डॉक्टर बनता है, MBBS की तरह की तैयारी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एम्स दिल्ली में है, ठीक है, एम्स हमारा दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, ओके। ये ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं आप लोगों को इसका पार्ट 1 फिजिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स। तो मैं फिजिक्स बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स यानी भौतिक, क्या बता रहा हूँ, भौतिक विज्ञान। ये वह शाखा है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसने ये प्रदर्शित किया कि जो मास है यानी द्रव्यमान, जो ये विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जो, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यमान यानी मास, क्या मास, व ऊर्जा यानी एनर्जी, ओके, जिसमें द्रव्यमान व ऊर्जा का कोई संबंध नहीं बताया, क्या कोई संबंध नहीं बताया, ठीक है।
नहीं बताया, का कोई संबंध नहीं बताया। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको, यह विज्ञान की वह शाखा है जो जिसमें द्रव्यमान व ऊर्जा का कोई संबंध नहीं बताया। फिर उसके बाद इसकी खोज जो हमारे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, कौन है, इसकी जब ये मास और एनर्जी की जब हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जब ये हमारे खोज करते हैं इसकी, यानी इस पे चर्चा करते हैं मास और एनर्जी पे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब इस दोनों की खोज करते हैं तब उन्होंने हमें ये बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान मूल राशियां हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि मास और एनर्जी एक मूल रूप से राशियां हैं। मास एनर्जी एक मूल रूप से राशियां हैं, मूल रूप से राशियां हैं, ठीक है। तो पहले जो फिजिक्स ने जिसने पहले इसको चर्चा किया इस पे, फिजिक्स पे, तो उन्होंने ये बताया कि मास और एनर्जी में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है। तो उसके बाद जो अल्बर्ट आइंस्टीन जो हमारे हैं, तो उन्होंने मास और एनर्जी पे दोबारा रिसर्च किया, तो उन्होंने बताया ये एक दूसरे के मूल राशि हैं, ठीक है। तो इसके आज हम बताने वाले हैं आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। हम बताने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये इनका जन्म 14 मार्च 1879 यानी 14 मार्च 1879 को, ठीक है, हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी हमारी इनकी डेथ हुई थी जो इनका जन्म कब हुआ था हमारा 14 मार्च 1879 को, तो और इनकी जब डेथ हुई थी 18 अप्रैल 1955 को, ठीक है। ये एक अहम बात मैं बताने वाला हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि जो यूपी SSC पेट के भी पेपर चल रहे हैं और आने वाले जो पेपर हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ, यूपी SSC पेट उनमें क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। और आज हमारा कौन सा दिन है, आज हमारा जो 7 अक्टूबर है ना, अक्टूबर